नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन का दूसरा भाग। अभी तक आपने सुना कैसे दरोगा कृष्णचंद्र ने जीवन भर ईमानदारी से अपना काम किया, लेकिन जब बेटी के विवाह की बात आई तो उन्होंने महंत जी के एक केस को लेकर उन पर दबाव बनवाया और रिश्वत लेने के लिए अपनी आत्मा को बेच दिया। इस केस में जो रिश्वत उन्हें मिली उसमें से उन्होंने अपने बाकी मातहतों को कोई हिस्सा नहीं दिया, जिससे नाराज होकर उनके खिलाफ अज्ञात रूप से हाकिम को चिट्ठियां लिख लिख कर बताया गया पूरी कहानी, जिसके फलस्वरूप उन्हें रिश्वत लेने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया। अब आगे। कृष्णचंद्र अपने कस्बे में सर्वप्रिय थे। यह खबर फैलते ही सारी बस्ती में हलचल मच गई। कई भले आदमी उनकी जमानत करने आए, लेकिन साहब ने जमानत न ली। इसके एक सप्ताह बाद कृष्णचंद्र पर रिश्वत लेने का अभियोग चलाया गया। महंत रामदास भी गिरफ्तार हुए। दोनों मुकदमे महीने भर तक चलते रहे। हाकिम ने उन्हें दौरे सुपुर्द कर दिया। वहां भी 1 महीना लगा। अंत में कृष्णचंद्र को 5 वर्ष की कैद हुई। महंत जी 7 वर्ष के लिए गए और दोनों चेलों को काले पानी का दंड मिला। गंगाजली के एक सगे भाई पंडित उमानाथ थे। कृष्णचंद्र की उनसे जरा भी न बनती थी। वह उन्हें धूर्त और पाखंडी कहा करते थे। उनके लंबे तिलक की चुटकी लेते, इसीलिए उमानाथ उनके यहाँ बहुत कम आते थे। लेकिन इस दुर्घटना का समाचार पाकर उमानाथ से न रहा गया। वह आकर अपनी बहन और भांजियों को अपने घर ले गए। कृष्णचंद्र के कोई सगा भाई न था। चचा के 2 लड़के थे, पर वह अलग रहते थे। उन्होंने बात तक न पूछी। कृष्णचंद्र ने चलते चलते गंगाजली को मना किया कि रामदास के रुपयों में से 1 कौड़ी भी मुकदमे में न खर्च करना। उन्हें निश्चय था कि मेरी सजा अवश्य होगी, लेकिन गंगाजली का जी न माना। उसने दिल खोल कर रुपए खर्च किए। वकील लोग अंत समय तक यही कहते कि वे छूट जाएंगे। जज के फैसले की हाई कोर्ट में अपील हुई। महंत जी की सजा में कमी न हुई, पर कृष्णचंद्र की सजा घट गई। 5 के 4 वर्ष रह गए। गंगाजली आने को तो मैके आई, पर अपनी भूल पर पछताया करती थी। यह वह मैका न था जहां उसने अपने बचपन की गुड़ियां खेली थी, मिट्टी के घरौंदे बनाए थे, माता पिता की गोद में पली थी। माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। गांव में पुराने आदमी न दिखाई देते थे, यहाँ तक कि पेड़ों की जगह खेत और खेतों की जगह पेड़ लगे हुए थे। वह अपना घर भी मुश्किल से पहचान सकी, और सबसे दुख की बात यह है कि वहां उसका प्रेम या आदर न था। उसकी भावत जाह्नवी उससे मुंह फुलाए रहती। जाह्नवी अब अपने घर बहुत कम रहती। पड़ोसियों के यहाँ बैठी हुई गंगाजली का दुखड़ा रोया करती। उसकी 2 लड़कियां थीं। वह भी सुमन और शांता से दूर दूर रहती। गंगाजली के पास रामदास के रुपयों में से कुछ न बचा था। यही 400-500 रुपए रह गए थे, जो उसने पहले काट काट कर जमा किए थे। इसीलिए वह उमानाथ से सुमन के विवाह के विषय में कुछ न कहती। यहाँ तक कि 6 महीने बीत गए। कृष्णचंद्र ने जहां पहला संबंध ठीक किया था, वहां से साफ जवाब आ चुका था। लेकिन उमानाथ को यह चिंता बराबर लगी रहती थी। उन्हें जब अवकाश मिलता, 2-4 दिन के लिए वर की खोज में निकल जाते। ज्यों ही वह किसी गांव में पहुंचते, वहां हलचल मच जाती। युवक गठरियों से वह कपड़े निकालते जिन्हें वह बारातों में पहना करते थे। अंगूठियों और मोहन माले मंगनी मांग कर पहन लेते। माताएं अपने बालकों को नहला धुला कर आंखों में काजल लगा देती और धुले हुए कपड़े पहनाकर खेलने भेजती। विवाह के इच्छुक बूढ़े नाइयों से मूछ कटवाते और पके हुए बाल चुनवाने लगते।
गांव के नाई और कहार खेतों से बुला लिए जाते। कोई अपना बड़प्पन दिखाने के लिए उनसे पैर दबाता, कोई धोती छटवाता। जब तक उमानाथ वहां रहते, स्त्रियां घरों से न निकलती। कोई अपने हाथ से पानी न भरता, कोई खेत में न जाता। पर उमानाथ की आंखों में यह घर न जचते थे। सुमन कितनी रूपवती, कितनी गुणशील, कितनी पढ़ी लिखी लड़की है। इन मूर्खों के घर पढ़कर उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। अंत में उमानाथ ने निश्चय किया कि शहर में कोई वर ढूंढना चाहिए। सुमन के योग्य वर देहात में नहीं मिल सकता, पर शहर वालों की लंबी चौड़ी बातें सुनी तो उनके होश उड़ गए। बड़े आदमियों का तो कहना ही क्या, दफ्तरों के मुसद्दी और क्लर्क भी हजारों का राग अलापते थे। लोग उनकी सूरत देखकर भड़क जाते। दो चार सज्जन उनकी कुल मर्यादा का हाल सुनकर विवाह करने को उत्सुक हुए, पर कहीं तो कुंडली न मिली और कहीं उमानाथ का मन ही न भरा। वह अपनी कुल मर्यादा से नीचे न उतरना चाहते थे। इस प्रकार पूरा 1 साल बीत गया। उमानाथ दौड़ते दौड़ते तंग आ गए, यहाँ तक कि उनकी दशा औषधियों के विज्ञापन बांटने वाले उस आदमी की सी हो गई जो दिन भर बाबू संप्रदाय को विज्ञापन देने के बाद संध्या को अपने पास विज्ञापनों का एक भारी पुलिंदा पड़ा हुआ पाता है और उसे बोझ से मुक्त होने के लिए उन्हें सर्वसाधारण को देने लगता है। उन्होंने मान, विद्या, रूप और गुण की ओर से आंखें बंद करके केवल कुलीनता को पकड़ा। इसे वह किसी भांति न छोड़ सकते थे। माघ का महीना था। उमानाथ स्नान करने गए। घर लौटे तो सीधे गंगा जली के पास जाकर बोले, लो बहन, मनोरथ पूरा हो गया। बनारस में विवाह ठीक हो गया। भला किसी तरह तुम्हारी दौड़ धूप ठिकाने लगी। लड़का पढ़ता है ना? पढ़ता नहीं, नौकर है। एक कारखाने में 25 रुपए का बाबू है। घर द्वार है ना? शहर में किसके घर होता है, सब किराए के घर में रहते हैं। भाई बंद, माँ बाप हैं? माँ बाप दोनों मर चुके हैं। और भाई बंद शहर में किसके होते हैं? उम्र क्या है? यही कोई 30 साल के लगभग होगी। देखने सुनने में कैसा है? 100 में एक। शहर में कोई कुरूप तो होता ही नहीं। सुंदर बाल, उजले कपड़े सभी के होते हैं और गुणशील बातचीत का तो पूछना ही क्या। बात करते मुंह से फूल झड़ते हैं। नाम गजाधर प्रसाद है। तो दुहा होगा। हाँ, है तो दुहा, पर इससे क्या? शहर में कोई बुढ़ा तो होता ही नहीं। जवान लड़के होते हैं और बुढ़े जवान। उनकी जवानी सदा बहार होती है। वही हंसी दिल लगी, वही तेल फुलेल का शौक। लोग जवान ही रहते हैं और जवान ही मर जाते हैं। कुल कैसा है? बहुत ऊंचा, हमसे 2 बिस्वे बड़ा है। पसंद है ना? गंगाजली ने उदासीन भाव से कहा, जब तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। फागुन में सुमन का विवाह हो गया। गंगाजली दामाद को देखकर बहुत रोई। उसे ऐसा दुख हुआ मानो किसी ने सुमन को कुएं में डाल दिया। सुमन ससुराल आई तो यहाँ की अवस्था उससे भी बुरी पाई जिसकी उसने कल्पना की थी। मकान में केवल 2 कोठरियां थी और एक साइबान। दीवारों में चारों ओर लोनी लगी थी। बाहर से नालियों की दुर्गंध आती रहती थी। धूप और प्रकाश का कहीं गुजर नहीं। इस घर का किराया 3 रुपए महीना देना पड़ता था। सुमन के 2 महीने आराम से कटे। गजाधर की एक बूढ़ी फुआ घर का सारा कामकाज करती थी। लेकिन गर्मियों में शहर में हैजा फैला और बुढ़िया चल बसी। अब वह बड़े फेर में पड़ी। चौका बर्तन करने के लिए मेहरियां 3 रुपए से कम पर राजी न होती थीं। 2 दिन घर में चूल्हा नहीं जला। गजाधर सुमन से कुछ न कह सकता था। 2 दिन बाजार से पूरियां लाया। वह सुमन को प्रसन्न रखना चाहता था। उसके रूप लावण्य पर मुग्ध हो गया था।
तीसरे दिन वह घड़ी रात रहे उठा और सारे बर्तन मांज डाले, चौका लगा दिया, नल से पानी भर लाया। सुमन जब सोकर उठी तो यह कौतुक देखकर दंग रह गई। समझ गई कि इन्होंने सारा काम किया। लज्जा के मारे उसने कुछ नहीं पूछा। संध्या को उसने आप ही सारा काम किया, बर्तन मांजती थी और रोती जाती थी। पर थोड़े ही दिनों में उसे इन कामों की आदत पड़ गई। उसे अपने जीवन में आनंद सा अनुभव होने लगा। गजाधर को ऐसा मालूम होता था मानो जग जीत लिया है। अपने मित्रों से सुमन की प्रशंसा करता फिरता, स्त्री नहीं है, देवी है। इतने बड़े घर की लड़की घर का छोटे से छोटा काम भी अपने हाथ से करती है। भोजन तो ऐसा बनाती है कि दाल रोटी में पकवान का स्वाद आ जाता है। दूसरे महीने में उसने वेतन पाया तो सबका सब सुमन के हाथों में रख दिया। सुमन को आज स्वच्छंदता का आनंद प्राप्त हुआ। अब उसे एक एक पैसे के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़ेगा। वह इन रुपयों को जैसे चाहे खर्च कर सकती है, जो चाहे खा पी सकती है। पर गृह प्रबंध में कुशल न होने के कारण वह आवश्यक और अनावश्यक खर्च का ज्ञान न रखती थी। परिणाम यह हुआ कि महीने में 10 दिन बाकी थे और सुमन ने सब रुपए खर्च कर डाले थे। उसने गृहिणी बनने की नहीं, इंद्रियों के आनंद भोग की शिक्षा पाई थी। गजाधर ने यह सुना तो सन्नाटे में आ गया। अब महीना कैसे कटेगा? उसके सिर पर एक पहाड़ सा टूट पड़ा। इसकी शंका उसे कुछ पहले ही हो रही थी। सुमन से कुछ न बोला, पर सारे दिन उस पर चिंता सवार रही। अब बीच में रुपए कहाँ से आए? गजाधर ने सुमन को घर की स्वामिनी बना तो दिया था, पर वह स्वभाव से कृपण था। जलपान की जलेबियां उसे विष के समान लगती थीं। दाल में घी देखकर उसके हृदय में शूल होने लगता। वह भोजन करता तो बटुली की ओर देखता कि कहीं अधिक तो नहीं बना है। दरवाजे पर दाल चावल फेंका देखकर शरीर में ज्वाला सी लग जाती थी। पर सुमन की मोहिनी सूरत ने उसे वशीभूत कर लिया था। मुंह से कुछ न कह सकता। पर आज जब कई आदमियों से उधार मांगने पर रुपए ना मिले तो वह अधीर हो गया। घर में आकर बोला, रुपए तो तुमने खर्च कर दिए, अब बताओ कहाँ से आए? मैंने कुछ उड़ा तो नहीं दिए। उड़ाए नहीं, पर यह तो तुम्हें मालूम था कि इसी में महीने भर चलाना है, उसी हिसाब से खर्च करना था। उतने रुपयों में बरकत थोड़े ही हो जाएगी। तो मैं डाका तो नहीं मार सकता। बातों बातों में झगड़ा हो गया। गजाधर ने कुछ कठोर बातें कहीं। अंत को सुमन ने अपनी हंसुली गिरवी रखने को दी और गजाधर भुन भुनाता हुआ लेकर चला गया। लेकिन सुमन का जीवन सुख में कटा था। उसे अच्छा खाने अच्छा पहनने की आदत थी। अपने द्वार पर खोमचे वालों की आवाज सुनकर उससे रहा न जाता। अब तक वह गजाधर को भी खिलाती थी, अब से अकेले ही खा जाती। जीवा रस भोगने के लिए पति से कपट करने लगी। धीरे धीरे सुमन के सौंदर्य की चर्चा मोहल्ले में फैली। पास पड़ोस की स्त्रियां आने लगी। सुमन उन्हें नीच दृष्टि से देखती, उनसे खुलकर न मिलती, पर उसके रीति व्यवहार में वह गुण था जो ऊंचे कुलों में स्वाभाविक होता है। पड़ोसियों ने शीघ्र ही उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। सुमन उनके बीच में रानी मालूम होती थी। उसकी सगर्वा प्रकृति को इसमें अत्यंत आनंद प्राप्त होता था। वह उन स्त्रियों के सामने अपने गुणों को बढ़ाकर दिखाती। वे अपने भाग्य को रोती, सुमन अपने भाग्य को सराहती। वे किसी की निंदा करती तो सुमन उन्हें समझाती। वह उनके सामने रेशमी साड़ी पहनकर बैठती जो वह मैके से लाई थी। रेशमी जैकेट खूंटी पर लटका देती। उन पर प्रदर्शन का प्रभाव सुमन की बातचीत से कहीं अधिक होता था। वे आभूषण के विषय में उसकी सम्मति को बड़ा महत्व देती। नए गहने बनवाती तो उससे सलाह लेती। साड़ियां लेती तो पहले सुमन को अवश्य दिखा लेती। सुमन ऊपर से उन्हें निष्काम भाव से सलाह देती, पर उसे मन में बड़ा दुख होता। वह सोचती, यह सब नए नए गहने बनवाती हैं, नए नए कपड़े लेती हैं, और यहाँ रोटियों के लाले हैं। क्या संसार में मैं ही सबसे अभागिनी हूं?
उसने अपने घर यही सीखा था कि आदमी को जीवन में सुख भोग करना चाहिए। उसने कभी वह धर्म चर्चा न सुनी थी, वह धर्म शिक्षा न पाई थी जो मन में संतोष का बीजारोपण करती है। उसका हृदय असंतोष से व्याकुल रहने लगा। गजाधर इन दिनों बड़ी मेहनत करता। कारखाने से लौटते ही एक दूसरी दुकान पर हिसाब किताब लिखने चला जाता। वहां से 9 बजे रात को लौटता। इस काम के लिए उसे 5 रुपए और मिलते थे, पर उसे अपनी आर्थिक दशा में कोई अंतर न दिखाई देता था। उसकी सारी कमाई खाने पीने में उड़ जाती थी। उसका संचयशील हृदय इस खा पी के बराबर दशा से बहुत दुखी रहता था। उस पर सुमन उसके सामने अपने फूटे कर्म का रोना रो रो कर उसे और भी हताश कर देती थी। उसे स्पष्ट दिखाई देता था कि सुमन का हृदय मेरी ओर से शिथिल होता जाता है। उसे यह न मालूम था कि सुमन उसकी रसपूर्ण बातों से मिठाई के दोनों को अधिक आनंदप्रद समझती है। अतएव वह अपने प्रेम और परिश्रम से फल न पाकर उसे अपने शासनाधिकार से प्राप्त करने की चेष्टा करने लगा। इस प्रकार रस्सी में दोनों ओर से तनाव होने लगा। हमारा चरित्र कितना ही दृढ़ हो, पर उस पर संगति का असर अवश्य होता है। सुमन अपने पड़ोसियों को जितनी शिक्षा देती थी उससे अधिक उनसे ग्रहण करती थी। हम अपने गृहस्थ जीवन की ओर कितने बेसुध हैं, उनके लिए किसी तैयारी किसी शिक्षा की जरूरत नहीं समझते। गुड़िया खेलने वाली बालिका, सहेलियों के साथ विहार करने वाली युवती गृहिणी बनने के योग्य समझी जाती है। अल्लड़ बछड़े के कंधे पर भारी जुआ रख दिया जाता है। ऐसी दशा में यदि हमारा गृहस्थ जीवन आनंदमय ना हो तो कोई आश्चर्य नहीं। जिन महिलाओं के साथ सुमन उठती बैठती थी वे अपने पतियों को इंद्रिय सुख का यंत्र समझती थीं। पति चाहे जैसे हो, अपनी स्त्री को सुंदर आभूषणों से, उत्तम वस्त्रों से सजाए, उसे स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए। यदि उसमें वह सामर्थ्य नहीं है तो वह निखट्टू है, अपाहिज है। उसे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं था। वह आदर और प्रेम के योग्य नहीं। सुमन ने भी यही शिक्षा प्राप्त की और गजाधर प्रसाद जब कभी उसके किसी काम से नाराज होते तो उन्हें पुरुषों के कर्तव्य पर एक लंबा उपदेश सुनना पड़ता था। उस मोहल्ले में रसिक युवकों तथा शौहदों की भी कमी न थी। स्कूल से आते हुए युवक सुमन के द्वार की ओर टकटकी लगाते हुए चले जाते। शौहदे उधर से निकलते तो राधा और कान्हा के गीत गाने लगते। सुमन कोई काम भी करती हो पर उन्हें चिक की आड़ से एक झलक दिखा देती। उसके चंचल हृदय को इस ताक झांक में असीम आनंद प्राप्त होता था। किसी कुवासना से नहीं, केवल अपनी यौवन की छटा दिखाने के लिए, केवल दूसरों के हृदय पर विजय पाने के लिए वह यह खेल खेलती थी। सुमन के घर के सामने भोली नाम की एक वैश्या का मकान था। भोली नित नए सिंगार करके अपने कोठे के छज्जे पर बैठती। पहर रात तक उसके कमरे से मधुर गान की ध्वनि आया करती। कभी कभी वह फिटन पर हवा खाने जाया करती। सुमन उसे घृणा की दृष्टि से देखती थी। सुमन ने सुन रखा था कि वैश्याएं अत्यंत दुष्चरित्र और कुलटा होती हैं। वे अपने कौशल से नवयुवकों को अपने माया जाल में फंसा लिया करती हैं। कोई भला मानुस उनसे बातचीत नहीं करता। केवल शोहदे रात को छिपकर उनके यहाँ आया करते हैं। भोली ने कई बार उसे चिक्की आड़ में खड़े देखकर इशारे से बुलाया था, पर सुमन उससे बोलने में अपना अपमान समझती। वह अपने को उससे बहुत श्रेष्ठ समझती थी। मैं दरिद्र सही, दीन सही, पर अपनी मर्यादा पर दृढ़ हूं। किसी भले मानुस के घर में मेरी रोक तो नहीं, कोई मुझे नीच तो नहीं समझता। वह कितना ही भोग विलास करे पर उसका कहीं आदर तो नहीं होता। बस अपने कोठे पर बैठी अपनी निर्लज्जता और अधर्म का फल भोगा करे। लेकिन सुमन को शीघ्र ही मालूम हुआ कि मैं इसे जितना नीच समझती हूं उससे वह कहीं ऊंची है। आषाढ़ के दिन थे। गर्मी के मारे सुमन का दम फूल रहा था। संध्या को उससे किसी तरह न रहा गया। उसने चिक उठा दी और द्वार पर बैठी पंखा झल रही थी
देखती क्या है, भोली बाई के दरवाजे पर किसी उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। भिश्ती पानी का छिड़काव कर रहे थे। आंगन में एक शामियाना ताना जा रहा था। उसे सजाने के लिए बहुत से फूल पत्ते रखे हुए थे। शीशे के सामान ठेलों पर लदे चले आते थे। फर्श बिछाया जा रहा था। बीसों आदमी इधर से उधर दौड़ते फिरते थे। इतने में भोली की निगाह उस घर पर गई। सुमन के करीब आकर बोली, आज मेरे यहाँ मौलूद है, देखना चाहो तो पर्दा करा दूं? सुमन ने बेपरवाही से कहा, मैं यहीं बैठे बैठे देख लूंगी। देख तो लोगी, पर सुन न सकोगी। हर्ज क्या है, ऊपर पर्दा करा दूं? मुझे सुनने की उतनी इच्छा नहीं है। भोली ने उसकी ओर एक करुणा सूचक दृष्टि से देखा और मन में कहा, यह गंवारिन अपने में मन में न जाने क्या समझे बैठी है। अच्छा, आज तो देख ले कि मैं कौन हूं। वह बिना कुछ कहे चली गई। रात हो रही थी। सुमन का चूल्हे के सामने जाने को जी न चाहता था। बदन में यूं ही आग लगी हुई है। आँच कैसे सही जाएगी? पर सोच विचार कर उठी। चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और फिर आकर वहां तमाशा देखने लगी। 8 बजते बजते शामियाना गैस के प्रकाश से जगमगा उठा। फूल पत्तों की सजावट उसकी शोभा को और भी बढ़ा रही थी। चारों ओर से दर्शक आने लगे थे। कोई बाइसिकल पर आता था, कोई टमटम पर, कोई पैदल। थोड़ी देर में 2-3 फिटनें भी आ पहुंची और उनमें से कई बाबू लोग उतर पड़े। 1 घंटे में सारा आंगन भर गया। कई 100 लोगों का जमाव हो गया। फिर मौलाना साहब की सवारी आई। उनके चेहरे से प्रतिभा झलक रही थी। वह सजे हुए सिंहासन पर मसनद लगाकर बैठ गए और मौलूद होने लगा। कई आदमी मेहमानों का स्वागत सत्कार कर रहे थे। कोई गुलाब छिड़क रहा था, कोई खसदान पेश करता था। सभ्य पुरुषों का ऐसा समूह सुमन ने कभी न देखा था। 9 बजे गजाधर प्रसाद आए। सुमन ने उन्हें भोजन कराया। भोजन करके गजाधर भी जाकर उसी मंडली में बैठे। सुमन को तो खाने की भी सुध न रही। 12 बजे तक वह वहीं बैठी रही, यहाँ तक कि मौलूद समाप्त हो गया। फिर मिठाई बटी और 12 बजे सभा विसर्जित हुई। गजाधर घर में आए तो सुमन ने कहा, ये सब लोग कौन बैठे हुए थे? मैं सबको पहचानता थोड़े ही हूं, पर भले बुरे सभी थे। शहर के कई रईस भी थे। क्या यह लोग वेश्या के घर आने में अपना अपमान नहीं समझते? अपमान समझते तो आते ही क्यों? तुम्हें तो वहां जाते हुए संकोच हुआ होगा। जब इतने भले मानुस बैठे हुए थे तो मुझे संकोच क्यों होने लगा? वह सेठ जी भी आए हुए थे जिनके यहाँ मैं शाम को काम करने जाया करता हूँ। सुमन ने विचारपूर्ण भाव से कहा, मैं समझती थी वेश्याओं को लोग बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। हाँ, ऐसे आदमी भी हैं, गिने गिनाए। पर अंग्रेजी शिक्षा ने लोगों को उदार बना दिया है। वेश्याओं का अब उतना तिरस्कार नहीं किया जाता। फिर भोली बाई का शहर में बड़ा मान है। आकाश में बादल छा रहे थे। हवा बंद थी। एक पत्ती भी न हिलती थी। गजाधर प्रसाद दिन भर के थके हुए थे। चारपाई पर जाते ही निद्रा में निमग्न हो गए, पर सुमन को बहुत देर तक नींद न आई। दूसरे दिन संध्या को जब फिर चिक उठाकर बैठी तो उसने भोली को छज्जे पर बैठे देखा। उसने बरामदे में निकलकर भोली से कहा, रात तो आपके यहाँ बड़ी धूम थी। भोली समझ गई कि मेरी जीत हुई। मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे लिए शीरनी भेज दूं? हलवाई की बनाई हुई है, ब्राह्मण लाया है। सुमन ने संकोच से कहा, भिजवा देना। सुमन को ससुराल आए 1.5 साल के लगभग हो चुका था, पर उसे मैके जाने का सौभाग्य न हुआ था। वहां से चिट्ठियां आती थीं। सुमन उत्तर में अपनी माँ को समझाया करती, मेरी चिंता मत करना, मैं बहुत आनंद से हूं। पर अब उसके उत्तर अपनी विपत्ति की कथाओं से भरे होते थे।
मेरे जीवन के दिन रो रो कर कट रहे हैं। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था कि मुझे इस अंधे कुएं में ढकेल दिया। यहाँ न रहने को घर है, न पहनने को वस्त्र, न खाने को अन्न। पशुओं की भांति रहती हूँ। उसने अपने पड़ोसिनों से मैके का बखान करना छोड़ दिया। कहाँ तो उनसे अपने पति की सराहना किया करती थी, कहाँ अब उसकी निंदा करने लगी। मेरा कोई पूछने वाला नहीं है। घर वालों ने समझ लिया कि मर गई। घर में सब कुछ है, पर मेरे किस काम का? वह समझते होंगे यहाँ मैं फूलों की सेज पर सो रही हूँ, और मेरे ऊपर जो बीत रही है वह मैं ही जानती हूँ। गजाधर प्रसाद के साथ उसका बर्ताव पहले से कहीं रूखा हो गया। वह उन्हीं को अपनी इस दशा का उत्तरदायी समझती थी। वह देर में सोकर उठती, कई दिन घर में झाड़ू नहीं देती। कभी कभी गजाधर को बिना भोजन किए काम पर जाना पड़ता। उसकी समझ में ना आता, यह क्या मामला है, यह काया पलट क्यों हो गई है। सुमन को अपना घर अच्छा न लगता। चित्त हर घड़ी उचटा रहता। दिन भर पड़ोसिनों के घर बैठी रहती। एक दिन गजाधर 8 बजे लौटे तो घर का दरवाजा बंद पाया। अंधेरा छाया हुआ था। सोचने लगे रात को वह कहाँ गई। अब यहां तक नौबत पहुंच गई। किवाड़ खटखटाने लगे कि कहीं पड़ोस में होगी तो सुनकर चली आवेगी। मन में निश्चय कर लिया था कि आज उसकी खबर लूंगा। सुमन उस समय भोली बाई के कोठे पर बैठी हुई बातें कर रही थी। भोली ने आज उसे बहुत आग्रह करके बुलाया था। सुमन इनकार कैसे करती। उसने अपने दरवाजे का खटखटाना सुना तो घबरा कर उठ खड़ी हुई और भागी हुई अपने घर आई। बातों में उसे मालूम ही न हुआ कि कितनी रात चली गई। उसने जल्दी से किवाड़ खोले, चटपट दिया जलाया और चूल्हे में आग जलाने लगी। उसका मन अपना अपराध स्वीकार कर रहा था। एकाएक गजाधर ने क्रुद्ध भाव से कहा, तुम इतनी रात तक वहां बैठी क्या कर रही थी? क्या लाज शर्म बिल्कुल घोल कर पी ली है? सुमन ने दीन भाव से उत्तर दिया, उसने कई बार बुलाया तो चली गई। कपड़े उतारो, अभी खाना तैयार हुआ जाता है। आज तुम और दिनों से जल्दी आए हो। खाना पीछे बनाना, मैं ऐसा भूखा नहीं हूं। पहले यह बताओ कि तुम वहां मुझसे पूछे बिना गई क्यों? क्या तुमने मुझे बिल्कुल मिट्टी का लोंदा ही समझ लिया है? सारे दिन अकेले इस कुप्पी में बैठे भी तो नहीं रहा जाता, तो इसलिए अब वेश्याओं से मेल जोल करोगी? तुम्हें अपनी इज्जत आबरू का भी कुछ विचार है? क्यों? भोली के घर जाने में कोई हानि है? उसके घर तो बड़े बड़े लोग आते हैं, मेरी क्या गिनती है? बड़े बड़े भले ही आवें, लेकिन तुम्हारा वहां जाना बड़ी लज्जा की बात है। मैं अपनी स्त्री को वेश्या से मेलजोल करते नहीं देख सकता। तुम क्या जानती हो कि जो बड़े बड़े लोग उसके घर आते हैं वे कौन लोग हैं? केवल धन से कोई बड़ा थोड़े ही हो जाता है। धर्म का महत्व धन से कहीं बढ़कर है। तुम उस मौलूद के दिन जमाव देखकर धोखे में आ गई होगी, पर यह समझ लो कि उनमें से एक भी सज्जन पुरुष नहीं था। मेरे सेठ जी लाख धनी हों, पर उन्हें मैं अपनी चौखट न लांघने दूंगा। यह लोग धन के घमंड में धर्म की परवाह नहीं करते। उनके आने से भोली पवित्र नहीं हो गई है। मैं तुम्हें सचेत कर देता हूं, आज से फिर कभी उधर मत जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुमन के मन में बात आ गई। ठीक ही है, मैं क्या जानती हूं कि वह लोग कौन थे। धनी लोग तो वेश्याओं के दास हुआ ही करते हैं। यह बात राम भोली भी कह रही थी। मुझे बड़ा धोखा हो गया था। सुमन को इस विचार से बड़ा संतोष हुआ। उसे विश्वास हो गया कि वे लोग प्रकृति से विषय वासना वाले आदमी थे। उसे अपनी दशा अब उतनी दुखदाई न प्रतीत होती थी। उसे भोली से अपने को ऊंचा समझने का आधार मिल गया था। सुमन की धर्म निष्ठा जागृत हो गई। वह भोली पर अपनी धार्मिकता का सिक्का जमाने के लिए नित्य गंगा स्नान करने लगी। एक रामायण मंगवाई और कभी कभी अपनी सहेलियों को उसकी कथा सुनाती। कभी अपने आप उच्च स्वर में पढ़ती।
इससे उसकी आत्मा को तो क्या शांति होती, पर मन को बहुत संतोष होता था। चैत का महीना था। रामनवमी के दिन सुमन कई सहेलियों के साथ एक बड़े मंदिर में जन्मोत्सव देखने गई। मंदिर खूब सजाया हुआ था। बिजली की बत्तियों से दिन का सा प्रकाश हो रहा था। बड़ी भीड़ थी। मंदिर के आंगन में तिल धरने की भी जगह न थी। संगीत की मधुर ध्वनि आ रही थी। सुमन ने खिड़की से आंगन में झांका तो क्या देखती है कि वही पड़ोसन भोली बैठी हुई गा रही है। सभा में एक से एक बड़े आदमी बैठे हुए थे। कोई वैष्णव तिलक लगाए, कोई भस्म रमाए, कोई गले में कंठी माला डाले और राम नाम की चादर ओढ़े, कोई गेरुए वस्त्र पहने। उनमें से कितनों ही को सुमन नित्य गंगा स्नान करते देखती थी। वह उन्हें धर्मात्मा विद्वान समझती थी। वही लोग यहाँ इस भांति तन्मय हो रहे थे मानो स्वर्ग लोक में पहुंच गए हैं। भोली जिसकी ओर कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखती थी, वह मुग्ध हो जाता था मानो साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन हो गए। इस दृश्य ने सुमन के हृदय पर एक वज्र का सा आघात किया। उसका अभिमान चूर चूर हो गया। वह आधार जिस पर वह पैर जमाए खड़ी थी, पैरों के नीचे से सरक गया। सुमन वहां एक क्षण भी खड़ी न रह सकी। भोली के सामने केवल धन ही सिर नहीं झुकाता, धर्म भी उसका कृपाकांक्षी है। धर्मात्मा लोग भी उसका आदर करते हैं। वही वैश्या जिसे मैं अपने धर्म पाखंड से परास्त करना चाहती हूँ, यहाँ महात्माओं की सभा में, ठाकुर जी के पवित्र निवास स्थान में आदर और सम्मान का पात्र बनी हुई है, और मेरे लिए कहीं खड़े होने की जगह नहीं। सुमन ने अपने घर आकर रामायण बस्ते में बांध कर रख दी। गंगा स्नान तथा व्रत से उसका मन फिर गया। कर्णधार रहित नौका के समान उसका जीवन फिर डामाडोल होने लगा। गजाधर प्रसाद की दशा उस आदमी की सी थी जो चोरों के बीच में अशर्फियों की थैली लिए बैठा हो। सुमन का वह मुख कमल जिस पर वह कभी भौरे की भांति मंडराया करता था, अब उसकी आंखों में जलती हुई आग के समान था। उससे दूर दूर रहता। उसे भय था कि वह मुझे जला न दे। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पति प्रेम है। इसके बिना उनकी सुंदरता इंद्रायण का फल है, विस्मय और दग्ध करने वाला। गजाधर ने सुमन को सुख से रखने के लिए अपने से जो कुछ हो सकता था सब करके देख लिया, और अपनी स्त्री के लिए आकाश के तारे तोड़ लाना उसकी सामर्थ्य से बाहर था। इन दिनों उसे बड़ी चिंता अपना घर बदलने की थी। इस घर में आंगन नहीं था, इसलिए जब कभी वह सुमन से कहता कि चिक के पास मत खड़ी हुआ करो, तो वह चट उत्तर देती, क्या इसी काल कोठरी में पड़े पड़े मर जाऊं? घर में आंगन होगा तब तो वह यह बहाना न कर सकेगी। इसके अतिरिक्त वह यह भी चाहता था कि सुमन का इन स्त्रियों के साथ साथ छूट जाए। उसे यह निश्चय हो गया था कि उन्हीं की कुसंगति से सुमन का यह हाल हो गया है। वह दूसरे मकान की खोज में चारों ओर जाता, पर किराया सुनते ही निराश होकर लौट आता। एक दिन वह सेठ जी के यहाँ से 8 बजे रात को लौटा तो क्या देखता है कि भोली बाई उसकी चारपाई पर बैठी सुमन से हंस हंस कर बात कर रही है। क्रोध के मारे गजाधर के होंठ फड़कने लगे। भोली ने उसे देखा तो जल्दी से बाहर निकल आई और बोली, अगर मुझे मालूम होता कि आप सेठ जी के यहाँ नौकर हैं तो अब तक कभी आपकी तरक्की हो जाती। यह आज बहू जी से मालूम हुआ। सेठ जी मेरे ऊपर बड़ी निगाह रखते हैं। इन शब्दों ने गजाधर के घाव पर नमक छिड़क दिया। यह मुझे इतना नीच समझती है कि मैं इसकी सिफारिश से अपनी तरक्की कराऊंगा। ऐसी तरक्की पर लात मारता हूं। उसने भोली को कुछ जवाब न दिया। सुमन ने उसके तेवर देखे तो समझ गई कि आग भड़कना ही चाहती है, पर वह उसके लिए तैयार बैठी हुई थी। गजाधर ने भी क्रोध को छिपाया नहीं। चारपाई पर बैठते ही बोला, तुमने फिर भोली से नाता जोड़ा? मैंने उस दिन मना नहीं किया था? सुमन ने सावधान होकर उत्तर दिया, उसमें कोई छूत तो नहीं लगी है। शील स्वभाव में वह किसी से घटकर नहीं, मान मर्यादा में किसी से कम नहीं। फिर उससे बातचीत करने में
मेरी क्या हेठी हुई जाती है? वह चाहे तो हम जैसों को नौकर रख ले। फिर तुमने वही बेसिर पैर की बातें की। मान मर्यादा धन से नहीं होती, पर धर्म से तो होती है। तो वह बड़ी धर्मात्मा है। यह भगवान जाने, पर धर्मात्मा लोग उसका आदर करते हैं। अभी रामनवमी के उत्सव में मैंने उसे बड़े बड़े पंडितों और महात्माओं की मंडली में गाते देखा। कोई उससे घृणा नहीं करता था। सब उसका मुंह देख रहे थे। लोग उसका आदर सत्कार ही नहीं करते थे, बल्कि उससे बातचीत करने में अपना अहोभाग्य समझते थे। मन में वह उससे घृणा करते थे या नहीं, यह ईश्वर जाने, पर देखने में तो उस समय भोली ही भोली दिखाई देती थी। संसार तो व्यवहारों को ही देखता है, मन की बात कौन किसकी जानता है। तो तुमने उन लोगों के बड़े बड़े तिलक छापे देखकर ही उन्हें धर्मात्मा समझ लिया? आजकल धर्म तो धूर्तों का अड्डा बना हुआ है। इस निर्मल सागर में एक से एक मगरमच्छ पड़े हुए हैं, भोले भाले भक्तों को निगल जाने का जिनका काम है। लंबी लंबी जटाएं, लंबे लंबे तिलक छापे और लंबी लंबी दाढ़ियां देखकर लोग धोखे में आ जाते हैं, पर वह सब के सब महापाखंडी, धर्म के उज्जवल नाम को कलंकित करने वाले, धर्म के नाम पर टका कमाने वाले, भोग विलास करने वाले पापी हैं। होली का आदर सम्मान उनके यहाँ न होगा तो किसके यहाँ होगा? सुमन ने सरल भाव से पूछा। फुसला रहे हो या सच कह रहे हो? गजाधर ने उसकी ओर करुण दृष्टि से देखकर कहा। नहीं सुमन, वास्तव में यही बात है। हमारे देश में सज्जन आदमी बहुत कम हैं, पर अभी देश उनसे खाली नहीं है। वह दयावान होते हैं, सदाचारी होते हैं, सदा परोपकार में तत्पर रहते हैं। भोली यदि अप्सरा बनकर आए तो वह उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखेंगे। सुमन चुप हो गई। वह गजाधर की बातों पर विचार कर रही थी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।